राजनीति में जो है वो राजनीति नेताओं का के रंग बदलने की स्थिति को देख करके आजकल गिरगिटों में जो है वो आत्महत्या का दौर चालू हो गया। तो अगर गिरगिट से रंग बदलने में तो वो नेता लोग कर सकते क्या लगता है सर, अगर बीजेपी अगर बिहार में अगर सरकार अगर पूर्ण बहुमत के साथ अगर बनाएगी तो बिहार में क्राइम कंट्रोल हो जाएगा, गुंडे माफिया सही में कंट्रोल हो जाएंगे। अगर तो जी कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है जी, नीतीश कुमार ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं, फिर सगा बनाए कि नहीं जी, फिर लालू जी सगा बनाए बैंक नहीं। तो उसी तरह वो काम के लिए अपना जो है वो काम से मशहूर हैं इस देश में। मैंने देखा कि आज़ादी के बाद दो नेता ऐसे हुए जो काम के कारण मशहूर हैं, एक अरविंद केजरीवाल और एक नीतीश कुमार है ना। नीतीश कुमार तो एक जगह है, उनके साथ कभी भाजपा पलटती है, कभी जो है वो राजद पलटती है। तो सर फिर नीतीश कुमार को पलटू के नाम से क्यों जाना जाता है? एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है, क्योंकि नीतीश कुमार के राजनीति में देखिए अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो यहाँ टू पार्टी सिस्टम है नहीं, मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो भारत में आज़ादी के इतिहास के बाद मतलब आज़ादी के बाद नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुधांशु सिंह और इस वक्त आप देख रहे हैं जीएम खबर। अभी हमारे साथ गरीबों के वकील कहे जाने वाले एसके पंकज सर हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी स्वागत किया जाए, आप मेरे ऑफिस में आए। सर बिहार के जो राजनीतिक में उलट पुलट हो रहा है बार बार, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? राजनीति में देखिए अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो यहाँ टू पार्टी सिस्टम है नहीं, मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो भारत में आज़ादी के इतिहास के बाद मतलब आज़ादी के बाद से भारत का इतिहास देखिएगा तो हमेशा उलट पुलट होते रहा। पहले के नेता जो होते थे, नेता हो, ऑफिसर्स हों या पत्रकार हों, समाज सेवी हों, साहित्यकार हों, कलाकार हों, सभी लोग समाज के लिए, देश के लिए काम करते थे। अब सभी लोग लगभग मतलब 10% छाट दिया जाए तो अब सभी लोग पैसे के लिए काम करते हैं, कुर्सी के लिए काम करते हैं, अपनी शोहरत के लिए काम करते हैं, अय्याशी के लिए काम करते हैं। तो यही हो रहा है। तो यहाँ स्वार्थ का रिश्ता सबका होता है। नीतीश जी का जब स्वार्थ आरजेडी के साथ सटता है तो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, जब आरजेडी का स्वार्थ नीतीश कुमार के साथ सटता है तो आरजेडी साथ में आ जाती है। दोनों पलटते हैं ना। नीतीश कुमार तो एक जगह है, उनके साथ कभी भाजपा पलटती है, कभी जो है वो राजद पलटती है। तो सर फिर नीतीश कुमार को पलटू के नाम से क्यों जाना जाता है? एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास अपना वोट बैंक नहीं है। वो काम के लिए अपना जो है वो काम से मशहूर हैं इस देश में। मैंने देखा कि आज़ादी के बाद दो नेता ऐसे हुए जो काम के कारण मशहूर हैं, एक अरविंद केजरीवाल और एक नीतीश कुमार। नीतीश कुमार भी काम के लिए जाने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में जितना काम किया उससे ज़्यादा कभी काम नीतीश कुमार किए थे इस बिहार की धरती पर। बिहार में लोग शाम के 6 बजे के बाद घरों से नहीं निकलते थे। ये नीतीश कुमार है कि रात को 12 बजे 1 बजे, आज के डेट में देखिए कि 12 बजे जो ट्रेन आती है स्टेशन पे, वहाँ पर लड़कियाँ ट्रॉली बैग लेकर के और घर चली जाती हैं आधी रात को। ये नीतीश कुमार का देन है। तो जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो नीतीश कुमार ने कंट्रोल किया, जिस तरह से स्पीडी ट्रायल करा करके अपराधियों को सज़ा दिलवाई, अपराध मुक्त समाज को बनाने की उस समय वो मुहिम चलाएं, जिस तरह से नारी सशक्तिकरण हुआ, रोड के पर्दा, औरत के पर्दा, रोड पर के गर्दा जेंग होटल, तो उस तरह से अगर आप देखिएगा तो बहुत काम उन्होंने किया। नारी वुमेन एम्पावरमेंट के तो उन्होंने इतिहास रच दिया। पहली बार 50% आरक्षण इस देश में किसी सीएम ने महिलाओं को दिया तो वो नीतीश कुमार ने दिया। फिर भी सर अभी जो बिहार का जो अभी सिचुएशन है कि कहीं किसी आदमी के साथ हत्या कर दिया जा रहा है और कहीं किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किए, वुमेन एम्पावरमेंट किए, सड़कों का जाल बिछाए, पुलिया बनाए, बहुत काम किए, लेकिन उनको अपने काम के नाम पर किसी ने वोट नहीं दिया। उनका वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं मतलब चूँकि जात पात बिहार के लोग इतना करते हैं और नीतीश कुमार का जात जो है वो कम है इस बिहार में, तो नीतीश कुमार की मजबूरी हो गई गठबंधन के साथ। अगर जिस तरह से दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को पूर्ण बहुमत दिया था, उसी तरह अगर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत दिया होता तो नीतीश कुमार पलटू नहीं होते। जाहिर सी बात है कि जिस बच्चे का पेट नहीं भरता है वही चोरी करता है। तो पेट भरना हर व्यक्ति का अधिकार है, उसी तरह अगर काम कर दिया तो नेता का वोट अधिकार है, लेकिन बिहार की जनता ने वोट नहीं दिया नेता को।
तो जिसके कारण वो हमेशा किसी न किसी के सहारे पर रहें और सहारे पर रह करके ही सरकार बनाए। तो अब क्या है कि अब चूंकि इनके पास नैरेटिव क्रिएट करने के लिए इनके पास उतना बड़ा जनसैलाब नहीं है, पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं का जो है वो झुंड नहीं है, तो अब ये नहीं कर पाते हैं ये काम। तो जिसके कारण इनको पलटू कह दिया जाता है। नहीं तो अगर जिस तरह से आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर उस तरह का पार्टी का वोट बैंक उनके साथ रहता तो वो लोग गांव में, देहात में, चाय के दुकान पे, पान के दुकान पे बैठ करके नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि नीतीश कुमार कब पलटू हैं। नीतीश कुमार तो स्टैटिक हैं, वो तो सीएम के सीएम ही हैं। पलटे हैं तो उप मुख्यमंत्री लोग, जो कभी आरजेडी के आते हैं पलट जाते हैं, कभी बीजेपी वाले आते हैं पलट जाते हैं। बीजेपी में भी कितने पलटे, पहले सुशील मोदी पलटे हैं, उसके बाद जो है रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद, उसके बाद अब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार पलटू हैं। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि आज आए दिन बिहार में हत्या, दुष्कर्म इत्यादि हो रहा है, तो क्राइम सही में बहुत बढ़ा है बिहार में। आरजेडी के साथ जब सरकार आई नीतीश कुमार की, उस समय क्राइम खूब बढ़ा, जो अभी सरकार पलटी है उसमें खूब बढ़ा। तो ये कंट्रोल होना चाहिए था, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हुआ, बीजेपी के साथ मिलने से भी नहीं कंट्रोल हुआ। लेकिन फिर भी दोष जो है वो आरजेडी को ज़्यादा दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जितने बालू माफिया हैं, शराब माफिया हैं, ज़मीन माफिया है, ज़मीन के दलाल हैं, अक्सर आप देखिएगा कि आरजेडी से जुड़े हुए होते हैं। आप शराब माफियाओं का किसी थाना में जाकर के लिस्ट उठाइएगा तो आपको पता चलेगा उसमें मैक्सिमम आरजेडी का कार्यकर्ता है। तो उनका मनोबल बढ़ गया सरकार में आ जाने के बाद में। तो वो लोग जब माफिया राज बढ़ेगा तो गुंडा राज बढ़ेगा, गुंडा राज बढ़ेगा यानी क्राइम बढ़ेगा। तो क्राइम निश्चित रूप से उन्हीं के कारण बढ़ा। नीतीश जी जो है वो लाचार हो गए, लेकिन अब नीतीश जी आ गए हैं भाजपा के साथ, तो भाजपा में कम से कम इतना जरूर है कि बहुत कम गुंडा माफिया, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि दूध की धुली हुई पार्टी, आरजेडी से कम है। तो आंकड़े भी यही बताते हैं कि आरजेडी से कम गुंडे माफिया उनके साथ, बहुत कम है, ना के बराबर है। अब उत्तर प्रदेश में देखिए बीजेपी की सरकार है तो गुंडे माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बिहार में गुंडे माफिया, अगर ये आरजेडी की सरकार थी तो वहाँ पे टिकट के लाइन में लगे हुए रहते थे। तो अब होता क्या है कि ये जो गुंडा राज, माफिया राज जो अभी था, इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जो बालू माफिया बनना था वो तो बन गया जी, जो शराब माफिया बनना था बन गया, उसके पास करोड़ों अरबों की सब संपत्ति हो गई, करोड़ों अरबों की उसके पास संपत्ति हो गई। तो जब वो संपत्ति हो गई तो अब इतनी जल्दी वो कम नहीं हो रही है। जो प्रोटेक्शन उन लोगों को मिल गया है, जो थानेदार सेट हो गया है, जो प्रशासन सेट हो गया है, जो नेता सेट हो गया है, विधायक अभी भी वही है, तो वो नहीं इतनी जल्दी। तो या तो वो चुनाव के बाद क्राइम कंट्रोल होगा, नहीं तो अगर बीजेपी होम मिनिस्ट्री ले लेती है, यानी लॉ एंड ऑर्डर साथ में आ जाती है। नीतीश कुमार के पेट में दांत है जी। नीतीश कुमार ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं जी। फिर सगा बनाए कि नहीं जी, फिर लालू जी सगा बनाए। तो उसी तरह राजनीति नेताओं के रंग बदलने की स्थिति को देख करके आजकल गिरगिटों में जो है वो आत्महत्या का दौर चालू हो गया। तो कर सकता है अगर गिरगिट बदलने में, तो वो नेता लोग कर सकते हैं। क्या लगता है सर, अगर बीजेपी अगर बिहार में अगर सरकार अगर पूर्ण बहुमत के साथ अगर बनाएगी तो बिहार में क्राइम कंट्रोल हो जाएगा, गुंडे माफिया सही में कंट्रोल हो जाएगा। बीजेपी की अपने दम पे सरकार बन जाती है, कम से कम होम मिनिस्ट्री बिहार में बीजेपी के पास आ जाती है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बालू माफिया, शराब माफिया, ज़मीन माफिया जो है वो रास्ता बदल लेंगे। या तो सही में नेपाल चले जाएंगे, नहीं तो उनका पिंडदान हो जाएगा, घर पे बुलडोजर चल जाएगा, जो यूपी में हो रहा है। तो ये जरूर हो जाएगा। अच्छा सर, अगला चेहरा कौन लगता है बिहार की तरफ से बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में सर? तो मुझे लगता है सम्राट चौधरी होंगे। सम्राट चौधरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा राजनीतिक पंडिताई करने में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन सम्राट चौधरी थोड़ा सा अच्छे नेता हैं, डायनेमिक नेता हैं, काम कर सकते हैं, पहले से अनुभवी हैं, तो इसलिए वो लगते हैं।